हम्म, आर्टिकल। यहाँ आर्टिकल gesehen ना, हमने आर्टिकल्स को आर्टिकल। देखा था. Wir haben Artikel im Nominativ gesehen. Okay, wir haben Artikel im Nominativ gesehen. मुज़म्मिल, was sind Artikel? Article क्या होते हैं? Hmm, That is a small word that comes before noun. that comes before noun, जो noun से पहले आता है. लेकिन article क्या show करता है? Hmm, आर्टिकल लाइक सब्जेक्ट के साथ। article तो हर noun के साथ आता है. जेंडर अब शो करता है, हाँ जी। Zagwood मुज़म्मिल, Zagwood. आर्टिकल शोज द जेंडर ऑफ अ नाउन. आर्टिकल जो है वो किसी भी नाउन का जेंडर शो करता है. और im Deutschen जर्मन ग्रामर में haben wir drei Artikel im Nominativ. नॉमिनाटिव के केस में तीन तरह के आर्टिकल होते हैं. der, die und das. Wann kommt der? Der का जो आर्टिकल है वो किस नाउन के साथ आता है? hmm? Wann kommt मस्कुलिन। der? मस्कुलिन। गुड. मस्कुलिन नॉमिन, ऐसे नाउन जो मस्कुलिन जेंडर कैरी करते हैं. zum Beispiel der Tisch, der Stuhl, der Mann, der Vater, der Ball, der Apfel, der Freund, der Tag, der Hund. Na gut. Dann die. Wann kommt die? ये दी का आर्टिकल कब आता है? फेमिनिन के साथ। फेमिनिन नॉमिन ना, फेमिनिन नाउन, ऐसे नाउन जो फेमिनिन जेंडर कैरी करते हैं. zum Beispiel die Katze, die Frau, die Mutter, die Tochter, die Schule, die Lampe, die Tür, die Stadt, die Blume. Okay? hm, Das. Wann kommt das? Das का आर्टिकल किस नाउन के साथ आता है? wer antwortet? कौन बताएगा? न्यूट्रल नाउन। न्यूट्रल नाउन है गुर्तानिया. जर्मन जबान में ऐसे नाउन भी होते हैं दी खाइन जेंडर haben, जिनका कोई जेंडर नहीं होता. वो नाउन ना तो मस्कुलिन होते हैं और ना फेमिनिन. ऐसे नाउन को या नॉमिन को हम कहते हैं नोइटरुम, यानी न्यूट्रल नाउन ना. zum Beispiel das Haus, das Kind, das Baby, das Auto, das Wasser, das Buch, das Bett, das Brot, das Fenster. Einfach. Gut. Und die kommt mit feminin. Die जो है वो फेमिनिन नॉमन के साथ आता है. und auch mit प्लूरल. और जो दी है वो प्लूरल यानी प्लूरल नाउन के साथ भी आता है, यानी वो नाउन जो प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो. zum Beispiel die Kinder, बच्चे, die Katzen, बिल्लियां, die Häuser, घर, die Bücher, किताबें, die Blumen, फूल, die Äpfel, सेब, die Autos, गाड़ियां, die Frauen, die Männer. Klar? Gut. तो आई होप कि नॉमिनेटिव के केस में जो आर्टिकल्स यूज होते हैं der, die, das, उसमें आपको अब कभी कोई मुश्किल नहीं होगी. Wir haben Artikel im Nominativ gesehen. ना, हमने आर्टिकल्स को देखा नॉमिनेटिव में. अब was ist Nominativ? ये नॉमिनेटिव क्या होता है? हम्म was ist is a subject Nominativ? of sentence. Sehr gut, Ahmad, sehr gut. Nominativ ist das Subjekt des Satzes. ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है. The subject present in a sentence is called nominative. इसका मतलब जो आर्टिकल्स हमने नॉमिनेटिव के केस में सीखे, वो आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ इस जुमले में मौजूद सब्जेक्ट के लिए वैलिड हैं. यानी वो आर्टिकल्स der, die, das, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज किए जा सकते हैं? जुमले में मौजूद
सब्जेक्ट की जगह। क्ला उन आर्टिकल्स को इस जुमले में कहीं और यानी ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्ला गुड। जो नॉमिनाटिव इस ein Subjekt, जो नॉमिनाटिव होता है वो एक केस है जर्मन ग्रामर का जो कि सब्जेक्ट को फोकस करता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। अब heute lernen wir kein आर्टिकल, आज हम कोई आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, sondern बल्कि lernen wir heute ein sehr wichtiges Thema, आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। und lernen wir heute possessive Pronomen im Nominativ. In Lektion 13, in Lesson 13, lernen wir heute Possessive Pronomen im Nominativ. Wir haben, wir haben Personalpronomen im Nominativ gelernt. हम नॉमिनेटिव के केस में पर्सनल प्रोनाउन तो पढ़ चुके हैं। Was sind Personalpronomen? ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? kennen Sie पर्सनल प्रोनाउन? क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन? Welche Personalpronomen kennen wir schon? कौन से ऐसे पर्सनल प्रोनाउन है या कौन कौन से जो हम जानते हैं? Wer antwortet? कौन बताएगा? Sir, is I, you, he, Ich, du, du, ja, sie, Sehr gut, ihr. Hania, sehr gut, Kurat. Ich, du, sie, er, wir, ihr. याद है सबको? Das sind Personalpronomen, ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसमें क्या मुश्किल है? आप सब सोचने लग गए कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, ये कौन सी बला है। पर्सनल प्रोनोमेन, पर्सनल प्रोनाउन, वो प्रोनाउन जो हम पर्सनली अपने इस्तेमाल में यूज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इश बिन तलहा, मैं तलहा हूँ। Du bist Matteo, तुम माथेओ हो। इश du मैं तुम, पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन किसके थे? नॉमिनेटिव के थे ना। नॉमिनेटिव के, इसका क्या मतलब है? जो पर्सनल प्रोनाउन हमने सीखे वो पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि वो पर्सनल प्रोनाउन कौन से थे? नॉमिनेटिव के। क्लास zum Beispiel, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं क्या हूँ? इश। देखने को क्या कहते हैं? जेह। तुम्हें, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इश जेह। तुम्हें क्या कहते हैं? तुम्हें दू कहते हैं ना, तुम्हें दू कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इस जुमले में मैं यहाँ दू इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये दू एक पर्सनल प्रोनाउन है नॉमिनेटिव का। और नॉमिनेटिव का क्या मतलब है? नॉमिनेटिव का क्या मतलब है? सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हमने सीखे, इश यानी मैं, दू यानी तुम, er sie es wir, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव के थे। और नॉमिनेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट को कहते हैं नॉमिनेटिव। इसका मतलब कि ये जितने भी प्रोनाउन हमने सीखे ये जुमले में मौजूद सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पर यानी सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन पर्सनल प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्ट के लिए जो पर्सनल प्रोनाउन है वो मुख्तलिफ होते हैं। दस लेनिन वियाश बेटा ला, तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इश जेह दू नहीं हो सकता। तुम चूंकि एक ऑब्जेक्ट हो, तो अब तुम जब ऑब्जेक्ट बन गए हो तो अब तुम्हें दू नहीं कहा जा सकता। क्ला यहाँ तक क्लियर है सबको कि नॉमिनेटिव क्या होता है? ओके गुड। सो नॉमिनेटिव सिंपल क्या होता है? किसी भी जुमले का सब्जेक्ट जो शुरुआत में आता है, बस। Aber heute lernen wir auch Pronomen, आज भी हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। aber
लेकिन keine Personalpronomen, आज हम कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं पढ़ने वाले। पर्सनल प्रोनाउन haben wir schon gelernt, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Also heute lernen wir possessive Pronomen, आज हम पढ़ेंगे possessive Pronomen। Was sind possessive Pronomen? ये possessive Pronomen यानी possessive pronoun क्या होते हैं? नाम से जाहिर है, नाम से अगर आप देखें। सर जिसको हम यूज़ करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की जगह पे, बट वो सब्जेक्ट ना हो। possessive pronoun, ऐसे pronoun जो possession शो करते हैं, ऐसे pronoun जो possession शो करते हैं। pronouns that show possession of any noun, जो किसी भी noun की possession को शो करते हैं। Hier ist der Unterschied zwischen Personalpronomen und Possessivpronomen. There is a difference between personal pronoun and possessive pronoun. Personal pronoun में और possessive pronoun में फ़र्क है। When we auf Urdu sprechen, अगर हम उर्दू में बात करें, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ उर्दू में। उर्दू में भी कुछ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, और उर्दू में कुछ पॉजिटिव प्रोनाउन भी होते हैं ना, पॉजिटिव प्रोनाउन। मैं क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है या पॉजिटिव प्रोनाउन है? Personal. पर्सनल प्रोनाउन है जो कि मैं पर्सनली अपने लिए यूज करता हूँ। मैं तलहा हूँ, इश बिन तलहा। और जर्मन में पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है इसके लिए? इश होता है ना, इश। गुड। इश बिन तलहा, मैं तलहा हूँ। Das ist ein Personalpronomen, ये क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन। possessive pronoun, possessive pronoun क्या होता है? possessive pronoun is a pronoun, एक ऐसा pronoun होता है that shows the position or ownership of any noun, जो किसी भी noun की position को show करता है। Zum Beispiel मेरा, Yeah. मेरा, मेरा या मेरी। Das ist ein possessive pronomen, ये क्या है? एक possessive pronoun है। Und auf Deutsch, जर्मन में इसको कहते हैं mein। Mine. Pronounce with me, mein oder meine। याद Mine. आया? Yes. Sehr gut। Ich bin तलहा, इश बिन तलहा, मैं तलहा हूँ। इस जुमले में इश क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है या पॉजिटिव प्रोनाउन है? Personal. Personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन है। Das ist mein Auto, ये मेरी गाड़ी है। अब इसमें जो माइन है जुमले में, माइन आउटो, मेरी गाड़ी, ये कौन सा प्रोनाउन है? पॉजिटिव है कि पर्सनल है? Possessive. Possessive. पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये ऐसा प्रोनाउन है जो गाड़ी की पोजीशन को शो करता है कि ये गाड़ी मेरी है, मैं इस गाड़ी को पजेस करता हूँ ना। einfach, तो नाम से ही जाहिर होता है। पजेसिव प्रोनाउन यानी ऐसे प्रोनाउन जो किसी भी नाउन की पोजीशन को शो करते हैं कि माइन आउटो, मेरी गाड़ी। बिल्कुल वैसे ही du, in der gleichen Weise, in der same way du। Du क्या है? Du ist Personalpronomen oder Possessivpronomen? Personal. Personal. Personal Tum. pronoun, personal pronoun। तुम राना हो, du Yes. bist राना, तुम राना हो। Du bist Yes. राना ना, einfach, जो ऐसा प्रोनाउन जो किसी भी नाउन की पर्सनैलिटी को शो करता है। राना की पर्सनैलिटी को शो किया मैंने, du bist राना, तुम राना हो। लेकिन अगर दू का पॉजिटिव प्रोनाउन देखा जाए तो क्या होता है? डाइन। प्रोनाउंस विद Down. मी, डाइन। Mine. Okay. राना, दस इज डाइन आउटो, राना ये तुम्हारी गाड़ी है। डाइन Okay. आउटो, तुम्हारी गाड़ी। तो ये डाइन क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन या पॉसेसिव प्रोनाउन? Possessive. Possessive. पॉसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये ऐसा प्रोनाउन है जो राना का और उस गाड़ी का रिलेशन बताता है कि ये राना की गाड़ी है। डाइन आउटो,
Klar, so, heute lernen wir Possessive Pronomen im Nominativ. आज हम देखेंगे कि possessive pronoun क्या होते हैं und wie viele possessive Pronomen wir im Deutschen haben. How many possessive pronouns we have in German. जर्मन ज़बान में कितनी तरह के ऐसे possessive pronoun होते हैं possible जो हम यूज़ करते हैं. Klar, कॉन्सेप्ट क्लियर है लेसन का कि was genau lernen wir heute. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. अहमद, अनम, इमात, हानिया, हिबा, राना, हिजाब, शिफा, तहसीन, यसरा, तौफीक, तानिया. अब आधे लोग तो सेशन से चले जाएंगे कि चलो समझ तो आ गया क्या होता है, काम हो गया. गुड, डन. वाइट अगेन. was sind possessive pronomen. possessive pronoun क्या होते हैं. possessive pronouns are used to show ownership or belonging of any noun. जो किसी भी नाउन की ऑनरशिप या उसकी बिलोंगिंग को डिफाइन करते हैं या शो करते हैं. दे आंसर द क्वेश्चन वेसन. ये किसका जवाब देते हैं. वेसन. प्रोनाउंस विद मी. वेसन. Vessel. Wessen. वेसन ist ein W-Wort. एक W वर्ड है und bedeutet और इसका मतलब है Whose. किसका. Kiska. किसका या किसकी. वेसन किसका. zum Beispiel Auto. Wessen Auto ist das? Wessen Auto ist das? ये किसकी गाड़ी है. Wessen Auto ist das? ये किसकी गाड़ी है. Dann antworte ich. मैं जवाब दूंगा. Das ist mein Auto. Das ist mein Auto. ये मेरी गाड़ी है. In diesem Satz इस जुमले में was ist mein. ये mein क्या है. Possessive Possessive pronoun. pronoun यानी possessive pronoun है जो इस गाड़ी की पोजीशन को शो करता है कि ये गाड़ी किसकी है. Wessen Auto ist das? Wessen Flasche ist das? ये किसकी बॉटल है. Wessen Handy ist das? ये किसका फोन है. Wessen Haus ist das? ये किसका घर है. ना einfach. Wessen means whose यानी किसका. और wessen से जो भी सवाल किया जाता है उसका जवाब किससे दिया जाता है. possessive pronoun से. possessive pronoun से. Klar, ये स्टेट यहाँ लिखा हुआ है. We use possessive pronouns to indicate that something belongs to someone. कि कौन सी चीज किससे ताल्लुक रखती है, कौन सी चीज किसकी है. Einfach. ये बताता है हमें क्या. possessive pronoun. Okay? Gut. Rana, hast du noch Frage, कोई question? जी सर, ये possessive pronoun भी है और possessive article भी है. Sehr Mine. gut, Rana. Sehr gut. बिल्कुल. Mein oder meine. Das ist auch ein Possessive Article. ये Possessive Article भी है और Possessive Pronoun भी है. ओके. Possessive Article और Possessive Pronoun beide sind gleich. दोनों सेम होते हैं, एक ही बात है. ठीक है. गुड. ओके. Weiter gehen. आगे चलते हैं. Zum Beispiel Das ist mein Hund. Das ist mein Hund. This is my dog. In diesem Satz इस जुमले में Was ist mein. ये mein क्या है. Sir, possessive. Possessive article. Possessive pronomen Pronoun. यानी possessive pronoun. ना. Hmm. Das ist deine Katze. Das ist deine Katze. ये तुम्हारी बिल्ली है. In diesem Satz was ist deine. deine क्या है. Sir, possessive. Possessive Possessive pronoun. pronoun. तो अगर मैं आपसे पूछूं इश क्या है, आप क्या कहेंगे. Nominant. No. Personal pronoun. Personal pronoun. Personal Personal pronoun. pronoun. पर्सनल प्रोनाउन. very good. पर्सनल प्रोनाउन. और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर्सनल प्रोनाउन का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है तो आप क्या कहेंगे. Mine. 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 माइन और माइन. Mine. Mine. बस इस दू. ये दू क्या है. You. You. यू या इसको क्या कहा जाता है.
पर्सनल प्रोनाउन। Personal Personal pronoun. pronoun. और इस पर्सनल प्रोनाउन का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? Dine. Dine. डाइन Dine. डाइन या डाइन है। Sehr gut. Dein oder dein. Dine. उमर hat geschrieben, उमर ने चैट में लिखा कि हुंड के साथ मायने क्यों नहीं है, माइन हुंड क्यों है। उमर को ये कौन एक्सप्लेन करेगा कि हुंड के साथ मायने क्यों नहीं है, माइन क्यों है? Masculine. क्योंकि मस्कुलिन है माइन, अगर फेमिनिन होता और अगर प्लूरल होते तो माइने यूज करते। Sehr gut, उमर। Klar? Sehr gut, Matteo. उमर klar? समझ आया? गुड। माइन और मायने में क्या फर्क है? माइन और मायने में क्या फर्क है? माइन इज यूज्ड टू प्रेजेंट मैस्कुलिन के लिए सर यूज होगा और माइने मैस्कुलिन फेमिनिन और प्लूरल के लिए। फेमिनिन और प्लूरल। और माइन सिर्फ मस्कुलिन के लिए यूज होगा या किसी और के लिए भी यूज होगा? न्यूट्रल के लिए भी होगा। न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए। सही है। गुड। ऐसे नाउन जो मस्कुलिन जेंडर कैरी करते हैं उनके साथ माइन होगा। जैसे मेरा डॉग उर्दू में होता है ना, मेरा कुत्ता, माइन हुंड। मेरी बिल्ली, मायने खाट से। तो उर्दू में भी अगर आप देखो तो मेरा या मेरी, जो उर्दू के पॉजिटिव प्रोनाउन है उनकी भी एंडिंग चेंज होती है। किसके हिसाब से? उनके साथ लगे हुए जेंडर के नाउन हिसाब के से। जेंडर के हिसाब से। ओके। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा, मेरी। बिल्कुल वैसे ही जर्मन में होता है माइन माइने, माइन माइने। क्ला? गुड। डन। zuerst सबसे पहले, wiederholen wir alle Personalpronomen im Nominativ। हम जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हमने सीखे नॉमिनेटिव में उनको रिवाइज करेंगे। und lernen wir auch possessive Pronomen, और साथ साथ उनके पर्सनल प्रोनाउन को भी देखेंगे। ओके, zum Beispiel ich bin Talha। in diesem Satz, इस जुमले में, was ist ich? ये ich क्या है? Personal pronoun. Personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन ना, personal Pronomen, personal Pronomen। और इस पर्सनल प्रोनाउन का जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो क्या है? Mine. Mine. माइन। Mine. इश बिन तलहा, मैं तलहा हूँ, ये मेरी गाड़ी है। दस इज माइन आउट Mine माइन auto. आउट। आउट। माइन का मतलब मेरा या मेरी। अब किन सिचुएशंस में माइन होगा और किन सिचुएशंस में मायने होगा, आई होप कि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यस। क्ला? माथ्यू, साद, Love. युसरा, तानिया, तौफीक, तहसीन, मुबारक, शिफा, समा, उमर। क्ला? जय गुड। इफ़ यू मिस्ड द लास्ट लेसन, अगर तो आपने लास्ट लेसन मिस किया तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होगी, अदरवाइज इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इश बिन तलहा, मैं तलहा हूँ। दस इज माइन आउटो, ये मेरी गाड़ी है। तो माइन क्या है? एक पॉजिटिव प्रोनाउन है जो कि किसी भी नाउन की पोजीशन को शो करता है, मेरे लिए ना। गुड। डन। डू, वस bedeutet डू? डू का क्या मतलब है? Personal pronoun. You. डू यानी तुम Tom. ना, तुम अली हो। डू बिस्ट अली, ये तुम्हारी गाड़ी है। दस इज डाइन आउटो। प्रोनाउंस विद Dine. मी, दस इज डाइन आउटो। Dine auto. तो हमने देखा कि डू का जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो क्या होता है? Dine. डाइन। ये तुम्हारी गाड़ी है, दस इज डाइन आउटो। ये तुम्हारा घर है, दस इज डाइन हाउस। ये तुम्हारी बिल्ली है, दस इज डाइन एक हार्ट से। डाइन मीन्स तुम्हारा या तुम्हारी। क्ला? गुड। Yeah. मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इश बिन डाइन फ्रॉइंड einfach। Sie, was ist sie? ये sie क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन। bedeutet आप, जिसका मतलब होता है आप। याद आया? यस।
Gut. Sie sind mein Lehrer. Sie sind mein Lehrer. आप मेरे उस्ताद हैं. Sie sind mein Chef. आप मेरे मैनेजर हैं. शेफ कहते हैं मैनेजर. लेकिन इस जी का जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो क्या होता है? इहा. प्रोनाउंस विद Iha. मी. इहा. Iha. इहा. अब आप सोचेंगे, इहा, das haben wir irgendwo gesehen. ये हमने कहीं देखा है. इहा तो हमने कहीं देखा है. कहाँ देखा है? तुम लोगों का, तुम लोग। ये कहीं देखा है हमने. ये सिर्फ पॉजेसिव प्रोनाउन तो नहीं होता है, ये कुछ और भी होता है. हम्म दे नहीं तहसीन. तुम लोग। तुम लोग. यू ऑल. तुम लोग याद आया? इहा bedeutet you all, यानी तुम लोग. तुम लोग याद है? zum Beispiel, तुम लोग मेरे दोस्त हो. इहा seid meine Freunde. तुम लोग मेरे दोस्त हो. इहा seid meine Freunde. तुम लोग फुटबॉल खेल रहे हो. इहा spielt Fußball. याद आ गया सबको? तो इहा इन जुमलों में क्या है? यह एक पर्सनल प्रोनाउन है जिसका मतलब है तुम लोग. आबा. लेकिन यह ist auch ein possessive pronomen. यह सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन ही नहीं है, sondern बल्कि यह एक possessive प्रोनाउन भी है जो किसी भी नाउन की पोजीशन को शो करता है, जिसका मतलब होता है आपका या आपकी. Klar? Sie sind mein Lehrer. आप मेरे उस्ताद हैं. Das ist Ihr Auto. ये आपकी गाड़ी है. Das ist Ihre Katze. ये आपकी बिल्ली है. Das ist Ihr Haus. ये आपका घर है. Das ist Ihr Handy. ये आपका फोन है. Das ist Ihre Flasche. ये आपकी बोतल है. Das sind Ihre Kinder. ये आपके बच्चे हैं. Ihr oder Ihre, ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है. लेकिन एक स्पेशल चीज जो आपने इसमें ऑब्जर्व की वो क्या, कि यह का जो आई है वो हमेशा क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा हमेशा. चाहे ये यह सेंटेंस के शुरुआत में हो, ये यह सेंटेंस के दरमियान हो या सेंटेंस के इख्तिताम पे हो, इस यह का जो आई है वो हमेशा कैपिटल रहेगा. ला. समझ आया सबके? गुड. क्योंकि जो फॉर्मल सिचुएशन होती है ना, फॉर्मल सिचुएशन में पर्सनल प्रोनाउन होता है जी. उसका भी एस हमेशा कैपिटल होता है, उसका एस भी हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो सेंटेंस के शुरुआत में हो, दरमियान में हो या इख्तिताम पे हो. बिल्कुल इसी तरह इस जी के लिए जो पॉजेसिव प्रोनाउन है यानी इहा, उसका आई भी हमेशा कैपिटल रहेगा. हमेशा. क्लियर? गुड. समझ आया सबके? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? गुड. zum Beispiel, आप इमाद हो. कैसे कहा जाएगा आप इमाद हो? Sie sind Sie sind Imad. Imad. Einfach, Sie sind Imad. ये आपकी गाड़ी है. Das ist Das ist Iha. Ihr Iha. Auto. Das ist Ihr Ihr Auto. Auto. Sehr gut. Ihr Auto. Gut. Sagen wir oft, हम अक्सर कहते हैं, wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? आपका क्या नाम है? Oder wie ist Ihre Telefonnummer? Schreibe ich ja ganz unten, नीचे लिखता हूँ बिल्कुल. Wie ist wie ist deine Telefonnummer? Wie ist deine Telefonnummer? इसका क्या मतलब है? इस जुमले का क्या मतलब है? मोबाइल नंबर What is your telephone number? तुम्हारा तुम्हारा। फोन नंबर क्या है? Wie ist deine Telefonnummer? लेकिन अगर यही सवाल मुझे
फॉर्मल सिचुएशन में पूछना है कि आपका टेलीफोन नंबर क्या है, तो अब Wie डाइने की ist जगह क्या Iha? होगा? Iha. ईहा Iha. oder ihre. Iha. जयकूल, बिल्कुल इसी तरह ना, क्योंकि जो टेलीफोन नंबर है वो फेमिनिन होता है, इसीलिए दोनों पर्सनल पॉजिटिव प्रोनाउन में, चाहे वो ईहा हो या डाइन हो, इन दोनों की एंडिंग में क्या होगा? ई होगा। डाइने टेलीफोन नुमा, ईगे टेलीफोन नुमा। क्लार, समझ आया सबको? गुड, डन। वाइट अगेन, आगे चलते हैं। ड्रीटे पर्सन, थर्ड पर्सन, er. Was ist er? ये er क्या है? सर ही इज अहमद। Sehr gut. Er bedeutet ही। er का मतलब होता है ही, यानी वो। er ist अहमद, वो अहमद है। और अगर मुझे कहना हो कि वो अहमद है, ये उसकी गाड़ी है, उसकी गाड़ी। Pronounce with me, sein Auto, Sein Auto. sein Auto। जायनात। कला, sein का मतलब है his। Pronounce with me, his। इंग्लिश His. में, अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो इंग्लिश में इसको कहते हैं his। Das ist sein Auto, ये उसकी गाड़ी है। Wie sagt man auf Deutsch, कैसे कहा जाएगा जर्मन में कि वो माथेओ है, ये उसकी गाड़ी है? हम्म Er ist Matteo, das ist sein Auto. आउटो। Sehr gut। वो माथेओ है, ये उसकी बिल्ली है। उसकी बिल्ली। Er ist Matteo, das ist दस seine Seine, Auto. seine जाइने Katze. Katze. जाइने कुट से Katze. खुद से, कट से बेचारी बिल्ली, खुद से नहीं, खाट से। कट से। गुड। जाइन है, बताने का मकसद क्या है कि जो जाइन है, ये जाइने भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर ऑफ अ नाउन, नाउन के जेंडर के हिसाब से ना। उर्दू में भी तो ऐसा ही होता है, उसकी गाड़ी, उसका घर। तो उर्दू में भी एंडिंग चेंज हो रही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्लियर? गुड। Klar. तो थर्ड पर्सन के लिए जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो क्या है? जाइन। इमाद, इमाद ने पूछा कि माइनन क्या है? माइनन ना, इमाज खाइबेशिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। हॉइटे लेनिन विया नॉमिनाटिव। आज हम पढ़ रहे हैं नॉमिनाटिव, और नॉमिनाटिव के अंदर जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, मेरे लिए वो सिर्फ दो होते हैं। कौन कौन से? माइन und Meine. meine ना, सिर्फ दो होते हैं। लेकिन जर्मन जबान में और भी केस हैं जिसको अक्यूजाटिव कहते हैं, डाटिव कहते हैं। उन केसेस में आपको मुख्तलिफ एंडिंग देखने को मिलेंगी, जैसे माइनन, डाटिव में आप देखोगे माइनम ना, दस इज अंडरखस, मुख्तलिफ है। अब heute lernen wir नॉमिनाटिव इमाद, आज हम नॉमिनाटिव पढ़ रहे हैं। ओके, गुड। और नॉमिनाटिव क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की जगह यूज किया जा सकता है। क्ला, गुड। मुबारक, मुबारक हाजुन अफखा के कोई सर क्वेश्चन? ये साद ने भी चीज़ लिखी है और मेरा भी क्वेश्चन था कि जो डस है वो हमेशा डस रहता है या फिर इधर हम डी वगैरह भी यूज़ करते हैं नहीं डे? नहीं, ये जो 10 है ना, यस। इसका मतलब होता है दैट, ये हमेशा 10 रहता है, ये जेंडर पे डिपेंड नहीं करता। ओके, ओके क्योंकि इसके सामने कोई नाउन नहीं है। अगर इसके तो साथ इसका ये दिस भी नाउन, तो मतलब होता है, सॉरी। बिल्कुल, इसका मतलब जिस भी होता है, जिस भी होता है। क्ला, गुड। सर दोनों के लिए हम फिर इसको यूज़ कर सकते हैं, दिस के बिल्कुल, लिए भी दैट के लिए भी। मतलब बिल्कुल इसको, 99% केसेस में हमारे पास फिर 10 ही आएगा अगर हम किसी वो उसकी पोजीशन के लिए किसी की बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। 10 benutzt man meistens im Alltagsgespräch ना, ये डेली लाइफ कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है 10। ला, 10 का मतलब होता है ये, यानी वो, या फिर वो तुम्हारी गाड़ी है, दस इज डाइन आउटो, ये तुम्हारी गाड़ी है, दस इज डाइन आउटो। ला,
और आप जो कह रहे हो कि ये 10 डी में भी कन्वर्ट हो सकता है क्या, या डेया भी बन सकता है क्या, ऐसा नहीं है। अगर तो इस 10 के साथ कोई नाउन लगा हुआ है, नाउन, तो फिर ये आर्टिकल समझ लो आप इसको कि ये आर्टिकल है। लेकिन इस सिचुएशन में कोई इसके साथ नाउन नहीं है, ये तो अकेला लिखा हुआ है ना। ला गुड। जी सर, अगर एक सेंटेंस हो, दस इज माइन एसन, एसन, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा? बिल्कुल, दस इज माइन एसन, ये मेरा खाना है। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। दस इज माइन एसन, ये मेरा खाना है। Einfach. Klar? Gut. Dann. Dritte Person, weiblich. थर्ड पर्सन फीमेल। थर्ड पर्सन फीमेल को क्या कहते हैं? जी यानी शी ना, शी इज सारा, वो सारा है। Wie sagt man auf Deutsch? कैसे कहेंगे जर्मन में? Sie ist Sarah या sie ist Sarah, einfach। और जी के लिए यानी थर्ड पर्सन फीमेल के लिए जो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो क्या है? ईहा। प्रोनाउंस विद मी, ईहा। इहा ईहा। Iha. ईहा एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन हमने कहीं और भी इस्तेमाल किया। कहाँ इस्तेमाल किया? Z. सर Up. आपकी जी यानी यू, और Form. उसके लिए हमने ईहा यूज किया ना, जिसका मतलब होता है योर यानी आपका। क्या तक क्लियर है सबको? लेकिन शी वाले जी के लिए भी हम ईहा का यूज करते हैं। अब was ist der Unterschied zwischen beide? इन दोनों में फर्क क्या दिखा आपको? क्या फर्क है? लेटर स्मॉल सर। कैपिटल कैपिटल Small letter. स्मॉल लेटर है, very good। स्मॉल आई, स्मॉल आई होगा। zum Beispiel, वो सारा है, ये उसकी गाड़ी है। sie ist ईहा Sarah, das ist ihr Auto। ना, einfach। zum Beispiel, वो कुर्रत है, शी इज कुर्रत, वो कुर्रत है, ये उसकी बिल्ली है। जी, wie sagt man, कैसे कहेंगे? जी ist Sie ist korrekt, das hm, ist ja Katze Katze. ihre Katze oder ihre Ihr, Katze? इहे ihre Katze. Ihre, na, ihre। Gut, schreibe ich hier ganz oben, ऊपर लिखता हूँ, pronounce with me, iha। इहा iha जब तक अकेला है, यानी आर जब तक अकेला है, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ईहा अलिफ मद्दा इहा iha ना। zum Iha. Beispiel, iha Auto, pronounce with me, iha Auto। इहा आउट Auto. लेकिन अगर इस ईहा के एंड में एक ई आ जाए तो अब इसको अलिफ मद्दा से प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। ईहा अब इस आर को Ihre. वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे जैसे हमने सीखा, यानी गैन से। और क्या ईगे कहेंगे? Ihre. ईगे, प्रोनाउंस विद मी, ईगे। Ihre. Ihre. इहे Klar, das ist ein sehr wichtiges Konzept। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि A2 और B1 तक कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक इन चीज़ों में मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। Aussprache यानी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी ज़बान में। ओके, Matteo has una Frage, कोई क्वेश्चन? जी सर जो सर ये बताएं ईहा और ईगे, सर इसमें हर के लिए यूज हो रहा है ना? दिस इज हर बिल्कुल आउट माथियो, ऑफ गुड, बिल्कुल। इंग्लिश में अगर कहें तो क्या होता है? दिस इज हर ठीक हर। सर। क्ला, और ये क्या था? जाइन, जाइन क्या था? हिज हिज, गुड। आप लोगों में से जिसके लिए इंग्लिश में ज़्यादा आसान है मीनिंग, वो इंग्लिश में लिख ले अपने पास, और जिन लोगों के लिए उर्दू में आसान है वो यहाँ लिखी हुई है। क्ला, गुड। राना, सर ना फ्रागे, कोई क्वेश्चन?
जी जी सर, ये दोबारा एक दफा बता सकते हैं? आपने जो बताया वेस्ट दाहिने टेलीफोन नंबर, उसमें ई है, ईग क्यों आएगा? क्योंकि नुमा फेमिनिन है राना। ओके। जैसे मैं कहूँ कि ये आपकी बिल्ली है, क्या कहोगे, कैसे कहोगे आप? Das ist, das ist आपकी ihre, dein. na, ओके। ihre Katze. हम्म। Schreibe ich hier ganz oben, ऊपर लिख देता हूँ आपके लिए। nochmal hier, ये आपकी बिल्ली है, आप कैसे कहोगे? ihre हम्म। Katze, ऐसे ही कहोगे ना, ihre Katze। ओके। क्यों? ihre क्यों कहा आपने? क्योंकि Katze क्या है? फैमिली। फेमिनिन है feminine. ना, फेमिनिन। बिल्कुल इसी तरह प्रोनाउंस विद मी, नुमा। Numa. नुमा यानी नंबर भी फेमिनिन होता है राना। जी जी। ihre Nummer oder ihre Telefonnummer, klar? यस सर, Gut, क्लियर। dann. सर एक क्वेश्चन है मेरा भी। If you have a question, raise your hand. Hania, hast du noch Frage, कोई question? सर मुझे पूछना है कि इज देयर एनी वे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नाउन का जेंडर क्या है, बिकॉज जर्मन वोकैब में बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो या तो हमें सबका याद करना पड़ेगा या कोई तरीका होता है ये बात पता सर करने मेरा का। भी ये सवाल था। नाउन के जेंडर में तो हमें आज तक उर्दू में मसला होता है। पठान कहते हैं जूता होता है, होती है, हम कहते हैं जूता होता है। तो एक जेंडर ऐसी चीज़ है जो आप जादू से आपको नहीं आ सकते। यू हैव टू लर्न द वोकैब ना। मैंने ग्रुप के अंदर एक लिंक शेयर किया है, उस लिंक में अगर आप जाएंगे तो उसमें एक फोल्डर है आइंस नोमिन, यानी A1 नाउन। तो उसमें जितने भी नाउन, तकरीबन 100 या 200 नाउन है, वो सब नाउन अपने आर्टिकल्स के साथ लिखे हुए हैं। zum Beispiel der Morgen, der Tag, die Nacht, ना, die Person। तो आपको वो नाउन वहाँ से याद करने होंगे और वो नाउन को अपने जेंडर के साथ ही याद करना होगा। ये चीज़ आपको याद करनी होगी। ओके, इसका कोई हैक नहीं है, कोई कॉमन पैटर्न नहीं है कि हम देख के अंदाज़ा कर लें कि नाउन फेमिनिन है या मस्कुलिन या न्यूट्रल है। ये हमें याद करना होता है। ओके क्ला। सर एक एप्लीकेशन भी आती शायद, डिक्शनरी है शायद वो, या कुछ इस तरह से, मेरा एक दोस्त बता रहा था ये जेंडर्स के लिए। बहुत सी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज तो बहुत हैं, हम्म। रिसोर्सेज तो बहुत हैं। बस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा, ऐसे जादू से सब नहीं होगा। ओके, तो जहाँ से भी आप चाहें चीज़ों को लर्न करें, याद करें, जैसे आपको आसान लगे, लेकिन करना आपने ही पड़ेगा। ओके, और जो जी। जो नाउन हम डेली लाइफ कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो हम इस कोर्स में वैसे ही इतना यूज़ करेंगे कि एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल यू विल हैव सफिशिएंट वोकैब। आपके पास वर्ब्स की, एडजेक्टिव्स की, नाउन की काफ़ी वोकैब होगी, और आपको काफ़ी नाउन जेंडर के साथ याद होंगे। जैसे अभी कोर्स शुरू हुआ है, आर्टिकल्स पढ़ना हमने शुरू किए, अभी भी काफ़ी नाउन ऐसे हैं जिनके जेंडर आपको याद हो चुके होंगे, जैसे खाट से, दी खाट से, हाउस, आउटो, हुंड, मान, ना। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइजेस की, उतना जल्दी आपको चीज़ें याद होंगी। ला, गुड, हाँ। डन। उमर, उमर हाजुन ऑफ खा के कोई क्वेश्चन? सर इन लोगों से भी बात करते हुए ना बहुत ज्यादा आपको फिर सोचना पड़ता है, ऐसे तो सर बात ही नहीं हो पाएगी। एज इन बिल्कुल ऐसे हम ही पहले है। दिमाग में जेंडर सोचेंगे और फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके लिए यही रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए कि फ़िलहाल जेंडर को नेगलेक्ट कर दिया करें। बाय मिसप्रेशन ड्यूरिंग स्पीकिंग, आप सही जेंडर बोलते हैं या गलत, इट डजेंट मैटर। अगर आप सिर्फ यही सोचने लगें कि जेंडर क्या होगा तो इससे आपकी जो फ्लुएंसी है वो डिस्टर्ब होगी। तो फिलहाल ये छोटी सी चीज़ है जेंडर, जिसको नेगलेक्ट किया जा सकता है ना। बस ड्यूरिंग स्पीकिंग कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, जैसे वर्ब की कॉन्जुगेशन होती है, हाउ यू स्ट्रक्चर अ सेंटेंस, सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, वर्ब की पोजीशन क्या होती है, Aussprache, आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी होती है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं होता ड्यूरिंग स्पीकिंग।
ओके, ओके सर, ऑल इज क्लियर। वाइट अगेन। आगे चलते हैं। लेकिन जो जेंडर है वो schriftliche Aufgabe यानी रिटर्न टास्क में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम में आपके पास टाइम भी होता है सोचने का, तो यू कैन कंसीडर द राइट जेंडर ना, आप करेक्ट आर्टिकल यूज़ करते हैं वहाँ पे हमेशा। गुड। dritte Person, es, es ist ein Kind, es ist ein Kind। और एस का क्या मतलब है इंग्लिश में? इंग्लिश में एस को क्या कहते हैं? इट। और इट के लिए जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो भी क्या है? जाइन। दस इज जाइन आउटो। जाइन का मतलब होता है इट्स। इट्स। जाइन कहीं और भी देखा है हमने। जाइन का और क्या मतलब होता है? सर हिज के लिए। हिज के लिए भी यूज होता है। sehr gut Yeah. माथियो। हिज के लिए यूज होता है जाइन। klar, gut, dann wir। was ist wir? wir क्या है? We. वी। wir sind Studenten, हम स्टूडेंट्स हैं यानी हम। das ist unser Auto, ये हमारी गाड़ी है। unser Auto ना, pronounce it me unser। Unser. उनजा। unser means our कहते हैं Unza. इसको, our भी कह सकते हैं इसको। so wir के लिए जो पॉजिटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है वो क्या है? Un. unser oder unsere। Unsere. unsere। klar, it depends on the gender of noun। कब unser होगा, कब unsere होगा, it totally depends on the gender of noun। zum Beispiel, हम स्टूडेंट्स हैं, ये हमारी बिल्ली है। ये हमारी बिल्ली है। das ist unsere, das ist unsere Katze, unsere Katze। ओके, अब unsere क्यों हो गया? बिकॉज Katze क्या फेमिनिन। है? फेमिनिन फेमिनिन। होती है, इसीलिए unsere हो गया। और यहाँ एडिशनल ई क्यों नहीं था unser में? चलिए। क्योंकि आउटो क्या है? मैस्कुलिन। न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, मस्कुलिन नहीं है। ओके। ओके, गुड। राना, also noch Frage, राना, कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन सर ये हमें बस इसी तरह याद ही करना पड़ेगा, मतलब कि बिल्कुल, just- याद करने से ज़्यादा बेहतर है üben Sie regelmäßig, प्रैक्टिस करें। किसी भी चीज़ को याद करने से ज़्यादा बेहतर है कि उसकी प्रैक्टिस करें। वो चीज़ जो आप डेली लाइफ कम्युनिकेशन में, कन्वर्जेशन में रिपीट करते हैं वो आपको ज़्यादा जल्दी याद होती है ठीक है सर। ना। बिल्कुल साथ प्लूराल और फेमिनिन इन दोनों के साथ एंडिंग में ई आता है। ओके, और न्यूट्रल नाउन और मस्कुलिन के साथ ई नहीं आता है। ओके, साथ पिछले लेसन आप दोबारा देखना आर्टिकल्स का, उसमें हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था। ओके, गुड। वाइट अगेन, ईहा। ईहा फिर आ गया। बस इस्ट ईहा, लेकिन इस जुमले में जो ईहा है वो पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है। बस इस्ट ईहा, ईहा क्या है? तुम लोग। तो तुम लोग। पर्सनल ईहा प्रोनाउन। इज ein Personalpronomen, ये क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन है। ईहा जिसका मतलब होता है तुम लोग। ईहा seid meine Freunde, तुम लोग मेरे दोस्त हो। अब अगर तुम लोगों के साथ मुझे किसी चीज को रिलेट करना हो कि ये तुम लोगों की गाड़ी है, तुम लोगों की या तुम लोगों का, प्रोनाउंस इट मी ओया। Euer. ओए। ओया, ओ या। ये कॉम्बिनेशन याद है सबको? ओए रो। ओए हो। O. ओए, प्रोनाउंस इट मी ओए। Oi. ओए और आर जब आखिर में आता है तो साइलेंट हो जाओ, उस मत आ जाएगा। पहले ओया, तुम्हारा आ जाए। प्रोनाउंस इट मी ओया। Euer. ओ या। ओया, das ist euer Auto। das ist euer Auto का क्या मतलब है? कि ये तुम लोगों की गाड़ी है, तुम लोगों की। your। ihr seid meine Freunde, तुम लोग मेरे दोस्त हो। das ist euer Auto, ये तुम लोगों की गाड़ी है। das ist euer Haus, ये तुम लोगों का घर है। das ist euer Handy, ये तुम लोगों का फोन है। klar, हम्म। gut। Hier steht eine
tabelle, यहाँ एक टेबल है सिंपल, und diese Tabelle hat alle possessive Pronomen mit Gender. Gender के साथ सारे personal pronoun हैं, zum Beispiel mein, meine, mein, meine. klar, तो आपने देखा कि जो एंडिंग है ई वाली वो किस में आती है, फेमिनिन के साथ, und auch mit प्लूराल यानी प्लूराल के साथ। न्यूट्रल नाउन जितने भी होते हैं और मस्कुलिन नॉमिन जितने भी होते हैं उनके साथ पॉजिटिव प्रोनाउन की एंडिंग नहीं होती है, चाहे वो कोई सभी पॉजिटिव प्रोनाउन हो। ओके, गुड। dann gib mir ein Beispielwort mit maskulin nomin से कोई भी नाउन बताएं जो मस्कुलिन हो। हाउस, सॉरी, हम्म, कैट से माउंट, मस्कुलिन मान, Hund. Hund oder Hund. Mann, Hund, sehr ja. gut। मान, Hund, ne? Hund oder Mann, Tisch, Stuhl, Apfel, viele Nomen। तो अगर मुझे कहना हो सर दिस इज माई डॉग तो मैं क्या कहूँगा? Das das ist ist mein mein Hund, Hund. Gut. दिस इज योर डॉग। das 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 ist 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 dein dein Hund. दिस इज हिज डॉग। Das ist Das sein Hund. sein mein ओके मात, kein Problem। हम्म, Dann फेमिनिन कोई नाउन बताएं जल्दी से। Sir Bloom flower हाथ से। ब्लूमे Blume. और Blume खाट से ना, ब्लूमे। ये मेरा फूल है। Das ist Das meine ist Das ist meine meine Blume. 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 ये तुम्हारा फूल है। das ist Das ist Das ist deine deine Blume Blume. देखो, न्यूट्रल नाउन बताएं कोई। Sir Haus Auto. हाउस, Auto. गुड। ये मेरा घर है, दस इज ist Mein meine Haus. Haus माइने mein Haus और sorry माइन। Mein mein Haus. mein sorry माइन हाउस। not right. ये तुम्हारा घर है, Das ist dein Das ist Haus. dein Haus उसका घर है, das ist sein Haus dein Haus, Das ist sein sein Haus oder ihr हमारा Haus. घर है, das ist unser Unser. unser Unser. unser 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 Haus। klar, gut। dann weiter gehen, आगे चलते हैं। das ist sein Ball, ये उसकी बॉल है। das ist ihre, खाट से ये उसकी बिल्ली है। das ist sein Buch, ये उसकी किताब है। das ist unser Haus, ये हमारा घर है। das ist euer Auto, ये तुम लोगों की गाड़ी है। ओया, ओया Euer. का क्या मतलब है? Your. तुम लोगों की। योर, तुम लोगों की। तुम लोग। योर अगर सिंगुलर है तो उसको ईहा कहते हैं ना, याद आया? ईहा, योर या योर के लिए हम डाइन भी यूज करते हैं, लेकिन ये एक शख्स के लिए होता है। हम्म, एक से ज्यादा लोगों को योर कहा जाए तो फिर ओया होता है। क्ला, सर आप कैसे करेंगे आप भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा आपका या या वो आपकी। जी ये ठीक चूंकि पॉजिटिव प्रोनाउन है माथियो, तो इसमें सिर्फ आप नहीं होगा, आपका या आपकी पोजीशन शो करते हैं ओके ना, सर तो आपका आपका या आपकी जी आपकी क्या सर होता है? ईहा। ईहा और ठीक सर तुम्हारा या तुम्हारी तुम्हारी भी ईहा ही होगा ठीक है सर डाइन होगा। ओके, ये तुम्हारी गाड़ी है, दस इज डाइन आउटो। ये आपकी गाड़ी है, दस इज ईहा। ईहा ईहा आउटो। ओके, ठीक सर गुड। Das sind ihre Kinder, ihre। Pronounce with me, sie। ये जी है दे वाला। दे का मतलब है वो लोग ना, वो लोग। जी ये उन लोगों के बच्चे हैं, ये उन लोगों के बच्चे हैं। Das sind ihre Kinder। ihre का मतलब होता है देयर, देयर यानी उन लोगों के। तो हमने देखा कि ईहा जो है, ईहा, ईहा या ihre एक पॉजिटिव प्रोनाउन है
जो कि काफ़ी जगह हमने देखा। ये ईहा या ईगे किसके लिए यूज़ किया जाता है? हर के लिए भी यूज़ किया जाता है ना, हर। यस। ये उसकी बिल्ली है। दस इस्ट ईगे खाट्स। ईगे का इस्तेमाल देयर के लिए भी किया जाता है ना। ये उनके बच्चे हैं। दस जिन ईगे खिंडा। दस जिन ईगे खिंडा, ये उनके बच्चे हैं। और ईगे का इस्तेमाल या ईहा का इस्तेमाल एक जी, जगह और किया जाता है। आपके। योर, यानी आपका या आपके। लेकिन उसमें आ, एक स्पेशल वो होती है चीज। वो क्या? कैपिटल कैप्स लेटर। लॉक। जय गुड के उसका जो ईहा है योर वाला, वो हमेशा कैपिटल होता है। ईगा या ईगे वो हमेशा कैपिटल होगा। इन दोनों में स्मॉल चलेगा, लेकिन योर वाला जो होगा फॉर्मल, यानी आपका फॉर्मल, उसमें कभी भी स्मॉल आई नहीं हो सकता। क्लियर? गुड। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हर देयर उन योर। उमर, noch Frage, कोई क्वेश्चन? सर मैं पूछ रहा था कि ये जो रूल्स हैं फेमिनिन और प्लूरल वाले और मैस्कुलिन और न्यूट्रल, ये सेम रहते हैं हर केस के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल सेम रहते हैं सही है। नॉमिनेटिव में ना। लेकिन अकुजाटिव और डाटिव जो मुख्तलिफ केस हैं, आगे चलकर पढ़ेंगे, उसमें एंडिंग मुख्तलिफ होती है। सिर्फ ई नहीं होती, कहीं ई एम भी होती है एंडिंग, कुछ में ई एन भी होती है। क्लियर? ओके। गुड। दस इज माइने ब्लूम में। दस इज माइने ब्लूम में, ये मेरा फूल है। दस दिन उनजग स्टूले। उनजग स्टूले, ये हमारी कुर्सियां हैं। एक स्टूल। कुर्सी को क्या कहते हैं? एक स्टूल। कुर्सी को स्टूल है, स्टूल। डेया स्टूल। स्टूल। Stool. याद है डेया स्टूल? या लेकिन अगर एक से ज्यादा कुर्सियां हो तो डी स्टूल। स्टूल। स्टूले। Stool. गुड गुड। Übungszeit. Übungen machen wir zusammen. मिलकर करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस को। जिससे पूछूंगा वो बताएगा ना। Und die Reste schreiben im Chat. बाकी सब लोग चैट में लिखेंगे। I'm also following the chat. चैट भी देख रहा हूँ मैं साथ साथ। Select the correct possessive pronoun. आपको correct possessive pronoun यूज करना है। Pay attention to the English meaning. इंग्लिश में जो मीनिंग लिखी हुई है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं ना। And also pay attention to the gender of noun. और इस पजेसिव प्रोनाउन के साथ जो नाउन लगा हुआ है नोमिन, इसका जेंडर भी आपको पता होना लाजमी है। क्यों पता होना लाजमी है? क्योंकि इस पजेसिव प्रोनाउन की जो एंडिंग है वो डिपेंड करती है नाउन के जेंडर पे, कि उस नाउन का जेंडर क्या है ना। गुड। So, meine erste Frage mit Matteo. Matteo, यस सर। दास इज माइने बॉल। मेरी meine, इस्तेमाल हो रहा है इसलिए सर। meine oder mein? सर मायने, क्योंकि सर मेरी बॉल इस वजह से मेरी फेमिनिन में बॉल हो से रहा है ये। गुड। क्या बात है माथियो, उर्दू के साथ जर्मन को मिला दिया। उर्दू में मेरी बॉल होती है तो जर्मन में भी मेरी बॉल होगी। ऐसा कहाँ लिखा है माथियो? अच्छा, ठीक सर, डेयाबाल। माइन प्रोनाउंस इट मी डेयाबाल डियर बॉल। ओके सर। ना। आप लोग इसको भी याद कर लें, साथ साथ नाउन की जेंडर भी याद कर लें। तो अगर बाल मस्कुलिन होती है तो फिर क्या होगा माथियो? सर माइन माइन बाल। होगा। गुड, जय गुड। अहमद मलिक। अहमद मलिक। Uh, das ist sein Hund. जय गुड, जाइन हुन। जय गुड अहमद। जय गुड। हुंड का जेंडर क्या होता है? साथ साथ जेंडर भी बताते रहें ताकि आप लोगों को याद हो जाए। सर देयर। Masculine होता है, जय their Hund. गुड, डेया हुंड। गुड। इमाद। इमाद। Yes, sir. दसिस। Seine, जय गुड। das ist डिजाइन sein, और डिजाइने। इमाद जाइन होगा या seine, जाइन?
sehr gut, टेबल Iman. न्यूट्रल है ना? न्यूट्रल है, sehr gut. Der Tisch. ओके, der मस्कुलिन है, Tisch. गुड. Tisch जो है ये भी मस्कुलिन होती है. प्रोनाउंस विद मी, der Tisch. ये बंदा जिस चीज पर बैठा हुआ है इसको क्या कहते हैं? der स्टूल ना, der स्टूल. जिस पर काम कर रहा है उसको कहते हैं der लैपटॉप ना, der लैपटॉप. और ये बंदा खुद क्या है? der मान. इस पिक्चर में जितनी चीजें हैं सब मस्कुलिन है. ओके, गुड. वाइट आगे आगे चलते हैं. हानिया. हानिया. Das ist ihre Buch. ihre. warum ihre? बुख क्या है? बुख का जेंडर क्या है? Sorry, das ist ihr Buch. इहा बुख ना, It's क्योंकि बुख क्या neutral. होती है? Neutral. न्यूट्रल होती है. हाँ, अगर मैं इन सारी किताबों की बात करूँ हानिया, तो ये सारी किताबें क्या कहलाएंगी? Bücher. दी ब्यूशा. sehr gut, sehr gut. उमर, ये कौन सा आर्टिकल लिखा है भाई डाई ने? ये तो मुझे भी सीखना पड़ेगा, देख के बताऊंगा मैं कौन सा आर्टिकल है. डाई ना, ये तो कोई आर्टिकल नहीं होता. ओके, गुड. देन आगे चलते हैं. हिबा. हानिया के बाद हिबा. हम्म हिबा हिजमेश. और हिबा के बाद हिजाब. हम्म, Das ist unser Haus. उनजा हाउस ना. गुड. Unser Haus. हाउस का जेंडर क्या है? Neutral. sehr gut. das Haus. गुड. ओके. देन साद. मोहम्मद साद. हम्म, Das ist deine Lehrer. हम्म, तुम लोगों का टीचर है. Euer. sehr gut. ओया. sehr gut. ओया लेगा ना. लेगा क्या होता है? डिया लेगा. ओके, टीचर. गुड. और Teacher. अगर फीमेल टीचर होंगी तो Lehrerin. लेगागिन ना. लेगागिन. गुड. ओके, डन. मुजम्मिल. मुजम्मिल. Das ist deine Auto. डाइने. जैकूट. डाइने तो दू से आया है. दू का मतलब होता है तुम ना. यहाँ दिया लिखा हुआ है. Okay. Iha. इहा. जैकूट. जैकूट. मुजम्मिल. और आउटू का जेंडर क्या होता है? Neutral. न्यूट्रल. दस Das. आउट. गुड. जैकूट. मुजम्मिल. राना. राना. जी सर. Das ist das ist एक सेकेंड सर. Stool is male and Stuhl जुड़ा हुआ चेयर तो 10 der. Iha ही आएगा. राना. yes sir. her I capital नहीं नहीं yes sir I capital से her आएगा. इहा. जैकूट. आई कैपिटल होगा हमेशा ना. yes स्टूल का जेंडर क्या होता है राना? masculine. जैकूट. der. der Stuhl. ओके, गुड. Dann उमर. उमर. Das ist meine Tasche. sehr gut, उमर. sehr gut. meine Tasche. warum meine? meine क्यों है? सर फेमिनिन जेंडर है उसका. sehr gut.
Die Tasche, die Tasche. Gut, Umar. Okay, dann Yusra. Hmm? Yusra, Yes, sir. Das ist mein Kind. mein Kind. Kind क्या है? मस्कुलिन है कि फेमिनिन है यूसरा? Neutral. न्यूट्रल है, sehr gut. न्यूट्रल ना? Das Kind. Yes. Gut. Dann Tehsin. Hmm? Okay, einen Moment. Tehsin. Das ist falsch. Ich bin Ali. Das ist mein Buch. Sehr gut, na? Das ist falsch. Gut. Dann Tanja. Tanja, Das ist richtig. Richtig. richtig, na? Gut. Ja. Dann Tanja के बाद मुबारक. मुबारक, Du bist Tom. Das ist dein Auto. Richtig. richtig? Gut. Yes, sir. बस आपको क्या करना है कि देखना है कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो पॉजिटिव प्रोनाउन से मैच होता भी है कि नहीं. Yes, हाँ, sir. गुड. तुम टॉम हो, ये तुम्हारी गाड़ी है. गुड. समा. समा, Das ist falsch. Du bist Anna, das ist dein Haus. dein Haus. Sehr gut, sehr gut. Dann Schiffer. Schiffer, Richtig. richtig. Gut. Okay, dann Qurrat. Ja. Ist. Er ist Bau. Das ist sein Wort. Sein. Falsch. Sein. Falsch. Falsch. Gut. Falsch. Okay, Sein. das. Dann Imad. Imad. Yes, sir. Ist richtig. Richtig. Gut. फागाट का जेंडर क्या होता है इमाद? फार सर न्यूट्रल होगा. बाईसाइकिल. होगा नहीं, तुक्के नहीं, होता है. न्यूट्रल होती है साइकिल. ओके, 10 फागाट. ला. गुड. डन. डिजिन ये 10 सुजाम इसको मिलकर करते हैं जल्दी जल्दी. निमित जंटाइल सब पार्ट लें इसमें. Richtig oder falsch? Richtig. 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 Unser. Unser Lehrer. Gut. Richtig oder falsch? Falsch. 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 Das ist Gut. unsere. Sehr gut. Unser. Richtig oder falsch? Ende. Sie sind Eltern, das ist ihr Kind. मुबारक, शिफा, युसरा, समा, मुजम्मिल, साद, हिजाब, हिबा, हनिया, इमाद. Sir, that is false. Richtig. False. I capital नहीं है. अगर Richtig. मैं कहूँ कि ये दे वाला सी Richtig. है तो फिर ये Richtig. देयर है ना, ये ठीक है. गुड. अगर मैं कह दूं किंडा. Ihre. सर Das एरे ist ihre ई Kinder. लगेगा सर. ये हो जाएगा. और हेल्पिंग वर्ड भी चेंज होगा क्या? Ja, Da das sind sind. ihre Kinder. Gut, sehr gut. Ich habe ein Haus. Haus. Mein Haus ist groß. Mein Haus ist groß. Groß. Mein. Mine. Ich wohne in einer Wohnung. Meine Meine Wohnung. Wohnung Right? liegt im Zentrum. मायने वोनुंग ना, दी वोनुंग होता है. अपार्टमेंट को कहते हैं दी वोनुंग. Du bist mir, wie ist Dein. dein Dein Familienname? family name. What's your family name? I think. How is your na? House. We means how. How. Hast du eine E-Mail? Wie ist deine E-Mail-Adresse? Deine. Good, sehr gut.
Rick hat ein Auto. Sein Auto. Sein. Na, Sein. sein? Sein Auto. Nein. Sein Auto. Rick spielt mit Freundin Fußball. Seine so? Seine. Seine Freunde? Sehr gut. Sein क्यों नहीं हो Seine सकता? Freundin. sein कैसे हो सकता है? Plural. प्लूरल ऐसा Plural. sehr gut. जीते हो गए तुम लोग, ठीक है, अच्छी बात है। Dann Linda hat ein Haustier. Sein. हाउस का क्या मतलब होता है? हाउस हाउस घर किसे कहते हैं? घर। घर. प्रोनाउंस विद मी ठिया। Tia. ठिया कहते हैं एनिमल यानी जानवर को। तो वो जानवर जो घर में होता है उसको क्या कहते हैं? हाउस टिया यानी हॉस्टर पेट हॉस्टर ना। हाउस टिया पेट को कहते हैं। गुड। ein Haus. Iha. Linda has an Iha. pet. Iha. 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 Gut. Dann, auch viele Übungen haben wir und wie बहुत सारी Exercises हैं, aber machen Sie alle Übungen zu Hause. Okay, pass auf, pay attention. Wir haben heute nur Nominativ gelernt ना। हमने सिर्फ Nominativ के आर्टिकल्स को देखा है कि Nominativ में कितनी तरह के आर्टिकल्स होते हैं। Akkusativ lernen wir später। Akkusativ को बाद में पढ़ेंगे। तो इन एक्सरसाइजेज में अगर कोई भी एक्सरसाइज आपको अकुजाटिव से रिलेटेड मिले तो उसको स्किप कर दिएगा। ओके, अकुजाटिव lernen wir später, इसको बाद में पढ़ेंगे। Viele Übungen haben wir और भी बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं, aber machen Sie alle Übungen zu Hause। इन सब एक्सरसाइजेज को घर से कीजिएगा। am Ende आखिर में लिसनिंग सेशन ना Hörverstehen haben wir, machen wir hören zusammen मिलकर करते हैं लिसनिंग की प्रैक्टिस को। Ein Moment. We have some session rules. I hope you all will follow these rules. Do not speak during the listening session. No interruptions. Write your answer in the chat. Okay, I'm also following the chat. During the session, कोई अपना mic नहीं खोलेगा. Don't speak. If you have any question, raise your hand. कोई भी question हो, hand raise कीजिएगा and write your answer in the chat. Sie hören jedes Audio zweimal zu. हर ऑडियो आप 2 दफ़ा सुनेंगे। Ich spiele jedes Audio zweimal ab. Okay, gut. Einen Moment, lass mich mein Bild teilen. Gut, dann können Sie mein Bild schauen. मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? Schreib im Chat. Chat में लिख दें। I'm also following the chat. मैं chat भी देख रहा हूँ साथ साथ। Good, then white again. आगे चलते हैं। In this lesson today we will learn how to form yes/no questions. Wir wiederholen, हम repeat करेंगे कि wie wir Ja-Nein-Fragen formulieren. How we formulate yes/no questions. Yes/no questions को कैसे formulate किया जाता है lernen wir auch. हम ये भी सीखेंगे कि how to pay at a hotel. होटल में पेमेंट कैसे की जाती है। Und üben wir auch possessive Pronomen, zum Beispiel mein und dein. Okay, los geht's. Zum Beispiel die Hotelrechnung bezahlen. Bezahlen का मतलब होता है to pay, यानी पे करना ना, to pay. Das ist ein Verb, ये एक वर्ब है। und Rechnung, Rechnung कहते हैं बिल को या इनवॉइस को, जो बिल आपको मिलता है। So, Hotelrechnung bezahlen, यानी pay the hotel bill. Dann ich spiele das Audio. Na, Sie haben viele Optionen. Hören Sie gut zu. Hallo? Moment, ich komme. Die Rechnung bitte. Hier ist die Rechnung. 100 Euro bitte. Bitte, hier sind 100 Euro. Vielen Dank. Noch einmal.
Hallo? Moment, ich komme. Die Rechnung bitte. Hier ist die Rechnung. 100 Euro bitte. Bitte, hier sind 100 Euro. Vielen Dank. Na gut, okay. Dann ich sortiere die Optionen. मैं options को sort कर देता हूँ. Hallo? Moment, ich komme. Die Rechnung bitte. Hier ist die Rechnung. 100 Euro bitte. Bitte, hier sind 100 Euro. Vielen Dank. Gut, ये ठीक है. Richtig oder falsch? Hm, richtig oder falsch? Richtig? Gut. Checken wir mal. Richtig. Hallo? Moment, ich komme. Die Rechnung bitte. Hier ist die Rechnung. 100 Euro bitte. Bitte, hier sind 100 Euro. Vielen Dank. Hm, Wir nehmen ein Taxi. Nehmen wir ein Taxi? gut. Das kennen Sie schon. ये तो आप सबको पता है, ना? Gut. Ja, nein Fragen. Ja, nein Fragen. यानी yes, no questions. Form yes, no questions. Wir nehmen ein Taxi. Wir nehmen ein Taxi. Formulieren Sie eine Ja-Nein-Frage. इस जुमले से क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्मुलेट करें जल्दी से. Und schreib im Chat में लिखें. जल्दी जल्दी schneller. Gut. Nehmen wir ein Taxi. Na, nehmen wir ein Taxi. Gut. Checken wir mal. Nehmen wir ein Taxi? Gut. Julia hat mein Geld. Julia के पास मेरे पैसे हैं. Schreib im Chat eine Frage. चैट में लिखें क्या यूलिया के पास मेरे पैसे हैं. Schreib im Chat. Hat Julia mein Geld? Gut. Das Geld. Hat Julia mein Geld? Gut. Du zahlst die Rechnung. तुम बिल पे कर रहे हो. रेशनुंग कहते हैं बिल को. सालन सालन का मतलब है टू पे. इश साले मैं पे कर रहा हूँ. du zahlst तुम पे कर रहे हो. क्या तुम बिल पे कर रहे हो? Wie formuliert man eine Frage? सवाल कैसे बनाया जाए? Zahlst du die Rechnung? Gut. Zahlst du die Rechnung? Zahlst du die Rechnung? Gut. क्वेश्चन मार्क सब भूल गए. कोई एक बंदा ऐसा नहीं जिसने क्वेश्चन मार्क लगाया हो. सबने लगा दिया तहसीन. गुड. क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. साथ ये भी ठीक है. Er heißt Peter. Er heißt Peter. Wie formuliert man eine Frage? Heißt er Peter? क्या उसका नाम पीटर है? Heißt er Peter? Gut. Na, sehr schön. Sein. Ich bin.
Du bist. Er, sie, es ist. Wir sind. Ihr seid. Sie sind. Gut. Ich bin, du bist, er ist. Ist das Verb sein richtig korrigiert? क्या sein ठीक कॉन्जुगेट किया गया है सब्जेक्ट के साथ? Richtig oder falsch? Schreib im Chat. Richtig. Du bist. Gut. Richtig oder falsch? Gut, ना? इहा के साथ क्या होता है? इहा seid. Ihr seid. Richtig oder falsch? Falsch. Er ist. Gut. Das Verb sein konjugieren. Conjugate the verb sein. Sein को conjugate करें. Ich. Ich bin. Ich bin. Gut. Wir. Wir sind. Wir sind. Er, sie, es ist. Er, sie, es ist. Gut. Sie sind. Sie sind. Gut. Possessive Pronomen, na? Gut. Dann Possessive Pronomen. Mein, dein, iha. Was ist wichtig? Herr Strobel hat für Harry die Rechnung. Herr Strobel के पास हैरी के लिए यानी हारी के लिए एक बिल है. Was sagt Herr Strobel? Herr Strobel क्या कहेगा हारी से? Deine Rechnung oder ihre Rechnung? Pay attention. Herr वालकॉट का मतलब है मिस्टर वालकॉट और मिस्टर हमेशा फॉर्मल सिचुएशन में यूज किया जाता है. डाइने नहीं हो सकता. Pass auf, pay attention. ihre समा स्मॉल ihre नहीं होगा. your के लिए हमेशा कैपिटल ihre होता है. Klar? Herr Walcott, das ist Ihre Rechnung. Gut. Der Taxifahrer hat eine Tochter. Was sagt Taxifahrer? क्या कहेगा Taxifahrer? Das ist mein oder meine Tochter. Mein कौन लिख रहा है? माथ्यो Tochter क्या है? Tochter का क्या मतलब होता है? Daughter ना? Daughter. Meine. Das ist meine Tochter. Gut. Julia hat eine Katze. Julia के पास एक बिल्ली है. Was sagt Julia? क्या कहेगी Julia? Meine. Gut. Das ist meine Katze. Harry kommt aus Traponia. Harry Traponia से आया है. Was sagt Julia? Julia क्या कहेगी?
हाइमार्ट किसे कहते हैं? हाइमार्ट कहते हैं वतन को। वतन यानी होमलैंड ना, होमलैंड। होमलैंड या होम टाउन वतन को कहते हैं। डाइन oder deine, sehr gut, deine। क्यों? क्योंकि हाइमार्ट क्या होता है? दी हाइमार्ट ना, नोट कर लें। दी हाइमार्ट। Harry, Traponia ist deine Heimat। Zum Beispiel, ich komme aus पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान से आया हूँ। Sagst du, आप मुझे कहोगे, तलहा, पाकिस्तान ist deine Heimat। पाकिस्तान ist meine Heimat। पाकिस्तान मेरा होमलैंड है ना। Gut, checken wir mal। Harry, Traponia ist deine Heimat. Gut, sehr gut। Dann kommen wir zurück। वापस आते हैं। Okay, dann, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, कोई भी questions हो, einfach Fragen पूछ लें। Heben Sie die Hand, raise your hand। उमर, hast du noch Frage, कोई question? सर ये जो आज की क्लास है या जो ये क्लासेस हो रही है ये भी आप ड्राइव पे डालते रहते हैं, मतलब अगर दोबारा बिल्कुल ये सब उमर, पढ़ना हो? बिल्कुल उमर। ड्राइव किस लिए है? इसीलिए तो है ड्राइव। सही Okay, है सर। साथ, hast du noch Frage, कोई question? जी, मेरा सवाल होता है ये बिते के यूज पे थोड़ा बता सकते हैं कि यानी वो दोनों तरफ से जो यूज होता है हर बात के लिए बिते। बिटे का मतलब होता है प्लीज। उर्दू में कहते हैं बराए मेहरबानी। तो पोलाइट रिक्वेस्ट अगर किसी से करनी हो पोलाइट वे में, दन जाग्स दू इम्मा बिटे। तो आप हमेशा बिटे कहते हो ना, हर काम में बिटे कह सकते हो। अगर आपको पोलाइटनेस शो करनी है किसी भी काम में, बिटे का मतलब होता है प्लीज, यानी बराए मेहरबानी। ओके साथ। हाँ, जैसे इस एग्जाम्पल में था उसने बोला रेशनुंग बिते 100 € बिते, हियर इज इट बिते। पोलाइटनेस ये तीनों लीजिए। दफा बिते कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सही। It totally depends on you, on your mood। Klar, gut। Dann Rana, Mubarak, Tehsin, Yusra, Qurrat, Umar, Muzammil, Saad, Matteo, Hijab, Hiba, Ahmad। Alles klar? Keine Fragen? कोई questions नहीं है? Gut, dann beenden wir heutige Vorlesung। आज के लेसन को यहाँ एंड करते हैं। Viele Hörverstehen haben Sie। बहुत सी और भी एक्सरसाइजेज होती हैं आपके पास। Probieren Sie zu Hause aus ना, इसको घर पे आप ट्राई कर सकते हैं। Hier steht ein Link, यहाँ लिंक दिया हुआ है। Einfach probieren Sie zu Hause aus। Am Ende Sprechübung machen wir zusammen। आखिर में स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। वो लोग जो स्पीकिंग सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, Sie können Kürzung verlassen, वो सेशन